प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो रिवर इंजीनियरिंग में हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें है आपका ग्रोनी एंड स्पर्स। ग्रूनी एंड स्पर्स। ग्रूनी जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्रांवर्स टू द रिवर फ्लो एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बैंक इनटू रिवर अप टू लिमिट। जो ग्रूनी होता है या स्पर होता है, ये इसको डाइक्स या ट्रांसवर्स डाइक्स के नाम से जानते हैं। Classification of grunies based on material used for construction। पहला permeable gruni एंड दूसरा impermeable gruni। दूसरा based on gruni height below high water। पहला submerged gruni, दूसरा non submerged gruni। तीसरा है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन अट्रैक्टिव ग्रूनी, रिपेलिंग ग्रूनी, डिफेक्टिंग ग्रूनी एंड सेडिमेंटिंग ग्रूनी। चौथा है स्पेशल टाइप डिनोलीज, टी हेडेड ग्रूनी, हॉकी टाइप ग्रूनी एंड वर्मा टाइप ग्रूनी। पर्पस ऑफ ग्रोनी, जो पर्पस होता है ग्रोनी का वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स रिवर चैनल टू इम्प्रूव इट्स डेप्थ। दूसरा प्रोटेक्ट्स द रिवर बैंक्स। तीसरा सील्स अप द एरिया इन द विसिनिटी बाय क्रिएटिंग द स्लैक फ्लो। चौथा ट्रेन्स द फ्लो अलोंग द सर्टेन कोर्स, एक सर्टेन कोर्स में जो है हमारा फ्लो हो सके उसके लिए ट्रेन करता है। तो ये हमारा स्पर या ग्रोनीज का काम होता है। ये आपका ग्रोनीज है जो कि एक स्ट्रेट फॉर्म में फ्लो होने के लिए ये उकसाता है। भाई पानी आप हो, वाटर हो, डिस्चार्ज आपको होना है तो एक फ्लो में एक सही रास्ते से आप निकलो तो निकल पाओगे, नहीं तो इधर उधर अगर भटके तो भटकते रह जाओगे। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसेस चॉइस एंड डिजाइन ऑफ ग्रूनिज। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है चॉइस एंड डिजाइन ऑफ ग्रूनिज का? पहला फॉल वेलोसिटी ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ वाटरवे, डेप्थ ऑफ वाटरवे, available material and funds, amount of silt carried in a stream। रिपेलिंग ग्रूनी, रिपेलिंग ग्रूनी जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है 10 से 30 डिग्री टुवर्ड्स अपस्ट्रीम टू द लाइन ऑफ नॉर्मल टू द बैंक। जो हेड ऑफ ग्रूनी को काउज होता है ये होता है आपका करेंट टू बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नियरली परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ। मतलब ये आपका है, पहले ग्रूनी क्या था, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पे था, लेकिन ये अब जो है आपका कितने डिग्री पे हो गया है, 10 से 30 डिग्री पे। तो यहाँ से यहाँ पे आपका सिल्ट पैकेट है, मतलब यहाँ पे सिल्ट जमा हो जाएगा, वाटर फ्लो इधर से जाएगा, यहाँ पे स्कोर होगा और रिवर इस तरीके से फ्लो हो जाएगा आपका। ये आपका किनारा है नदी का, यानी बैंक जिसको बोलते हैं। The current coming into with still water area adjacent to the spur causes vertical eddies and deep score. The head of Gruni should be strong to resist the swirling action of the current। दूसरा है डिफ्लेक्टिंग ग्रूनीज। डिफ्लेक्टिंग ग्रूनीज ये मच शॉर्टर लेंथ होता है देन रिपेलिंग ग्रूनी का एंड इट इज जनरली टेकन इन अ रिवर परपेंडिकुलर टू द बैंक। इट ओनली डिफ्लेक्ट द फ्लो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो रिवर में वाटर का फ्लो होता है उसको डिफ्लेक्ट करता है।
मतलब बैंक तक आने से रोकता है। उसके बाद है अट्रैक्टिंग ग्रूनी। अट्रैक्टिंग ग्रूनी इज कंस्ट्रक्टेड डाउन स्ट्रीम पॉइंटेड ऑफ द नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन। ओके, व्हेन ग्रूनी point downward a stream, it causes a score hole to form closer to the bank, then Groony inclined at right angles. Therefore, they tend to maintain the deep current close to the bank। है ना, मतलब ये यहाँ से क्या आता है, मतलब बैंक से आता है एकदम ऐसे उठकर एकदम ऐसे जाता है। यहाँ पे बैंक के किनारे के पास में आपका जो है स्कोरिंग भी होने की संभावनाएं होती है। तो ये जो अट्रैक्टिंग ग्रूनिस होता है ये 45 to 60 डिग्री पे इंक्लाइंड आपका देखने को मिलता है। किस डायरेक्शन में मिलता है? तो जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका सेडिमेंट ग्रूनी। सच टाइप ऑफ ग्रूनी डज नॉट रिपेल एंड डिफ्लेक्ट द ग्रूनी वाटर फ्लो एंड गेट सिल्ट डिपोजिटेड, और उसके कारण से सिल्ट डिपोजिट होता है। जो परमिएबल ग्रूनी होता है ये एक टाइप होता है सेडिमेंटिंग ग्रूनी का। इम्परमिएबल ग्रूनी, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड या इम्बैकमेंट ग्रूनी। इम्परमिएबल ग्रूनी जो है डज नॉट परमिट एनी फ्लो थ्रू देम, मतलब अपने अंदर से वो किसी तरीके का फ्लो परमिट नहीं करता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाई अ कोर ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल लाइक सैंड, क्ले एंड ग्रेवल and heavily protected on the sides of resistance material like stone pitching and concrete blocks। साइड स्लोप 2:1 से 3:1 होता है, फ्रंट स्लोप 3:1 से 5:1 होता है। An apron must be provided at the bottom of slope to prevent sliding of stone। They are designed as repelling, deflecting, and attracting grounies. Permeable grouni. They allow restricted flow, and this type of grounies is temporary structures in which damage may occur due to floating bodies। ग्रूनिस काउज करता है डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट नियर इट बिकॉज ऑफ रिडक्शंस ऑफ लो वेलोसिटी। एडवांटेज, वेरी चीप इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स इज रिक्वायर्ड। तीसरा, बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू impermeable ग्रोनीज। चौथा है मोर सुटेबल फॉर डीप नैरो रिवर्स। एंड पांचवा, डज नॉट चेंज फ्लो अब्रप्टली, मतलब बहुत ज्यादा जो है फ्लो चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। डिसएडवांटेज बात किया जाए तो नोट स्ट्रॉन्ग टू रजिस्ट सोक एंड प्रेशर फ्रॉम डेब्रिस ऑफ फ्लोटिंग आइस लॉक्स, मतलब ये ज्यादा शॉक को या प्रेशर को रजिस्ट नहीं कर पाता है ग्रूनिस जो है। कौन सा ग्रूनेज? तो परमिएबल ग्रूनेज। ओके, टाइप्स ऑफ परमिएबल ग्रूनेज बात किया जाए तो ट्री ग्रूनेज होता है और पाइल ग्रूनेज होता है। अगला है डेनेही टी हेडेड ग्रूनेज। ये बनाया गया था आपका डेनही के द्वारा 1880 में। इस तरीके के ग्रूनेज जो है प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा क्रॉस ग्रूनेज सो दैट प्रोटेक्ट द बैंक ऑफ रिवर। Cross Grooney is made to protect main Groonies and upstream side more length as compared to downstream side। है ना, मतलब अपस्ट्रीम साइड में ज्यादा हमारा होता है और डाउनस्ट्रीम में कम होता है। तो ये टी टाइप का शेप का ये आपका होता है जो कि शॉर्ट, लॉन्ग और बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है हॉकी ग्रूनीज। हॉकी ग्रूनीज जो है ये सिमिलर होता है अट्रैक्टिंग ग्रूनीज के, बट हेड जो होता है वो कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ये बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करता है ऑन नोज एंड ये यूज किया जाता है फॉर बैंक प्रोटेक्शन के लिए।
तीसरा है आपका स्पेसेस ऑफ ग्रूनीज। जो जनरल प्रैक्टिसेस में हम स्पेस रखते हैं ग्रूनीज का, वो 2 से 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ग्रूनीज होता है। फॉलोइंग कंडीशंस फॉर स्पेसिंग। पहला, द स्पेसिंग कैन बी फर्दर अपार्ट ऑन कॉन्वेक्स बर्न्स than on concave burns. दूसरा, a spacing is also further apart for wider rivers than for narrow ones the same discharge. तीसरा आपका है permeable spurs are spaced further and impermeable spurs comparatively closer, है ना। देखो, पिचिंग ऑफ बैंक एंड प्रोविजंस ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन। तो बैंक प्रोटेक्शन वर्क के लिए हमें पिचिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो पहला होता है डायरेक्ट प्रोटेक्शन वर्क, जो कि वर्क डन किया जाता है ऑन बैंक इटसेल्फ, जैसे पिचिंग एंड लॉन्चिंग एप्रॉन। और इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन वर्क, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन directly on the bank but in front of them for reducing the erosive actions of current, जैसे ग्रूनीज कट ऑफ वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो पिचिंग ऑफ बैंक may be created in a part or full of attract the flow of hold the river at the desired place. Material used for pitching of bank are stone brick, concrete blocks, bamboos, etc. Pitching means होता है face of a stone laid upon the bank to prevent wear by tides of currents. Pitching bank has a tendency to pull the river itself, though this tendency depends on the extent of a score which occurs at Toy. The pitch bank must be protected. The pitch bank must be protected by falling stone apron. बोल्डर पिचिंग, बोल्डर एप्रोन, और ये आपका रिवर हो गया, ये आपका टिम्बर पाइल हो गया, ये आपका इम्बैंकमेंट हो गया, जो कि बैंक कहते हैं, किनारा कहते हैं। वेन एवर अ स्लो फेस इज प्रोटेक्टेड बाई अ स्टोन पिचिंग अगेंस्ट अ स्कोर, द पिचिंग इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टोई ऑन द बेड कोल्ड लॉन्चिंग एप्रोन। इफ नो सच प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, अगर हम लॉन्चिंग एप्रोन तक स्टोन पे नहीं बिछाएंगे तो इससे स्कोर हो सकता है एट द टो एंड कंसिक्वेंटली अंडरमाइनिंग हो सकता है या कोलैप्स कर सकता है जो स्टोन पिचिंग हमने किया है वो। क्योंकि ये चीजें कई बार देखने को मिला है, क्योंकि कई बार लॉन्चिंग अप्रोच नहीं करते हैं तो हमारा जो इम्बैंकमेंट हमने बना रखा है स्टोन का, वो हमारा जो है कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। ओके, अगला है पिच्ड आइलैंड। पिच्ड आइलैंड ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड आइलैंड होता है ऑन रिवर बेड विच जनरली कंसिस्ट ऑफ सैंड कोर प्रोटेक्टेड बाय रिटेनिंग वॉल और स्टोन पिचिंग ऑन ऑल साइड। चारों तरफ से स्टोन पिचिंग किया जाता है। इसका फ्लो जो है के डायरेक्शन में 10 मीटर होता है और स्लोप जो है 1 इंच 15 होता है ना। और साइड स्लोप जो होता है वो होता है 2:1। ये कुछ इस तरीके का होता है आपका स्टोन पिचिंग, जो कि हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। आपका 0.6 ओवर ग्रेडेड स्पोवेल्स 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका 15 मीटर हो गया, ये 2:1 हो गया, ये 12 मीटर हो गया। ये आपका एक तरीके से एक स्टोन पिचिंग करके क्या बना दिया गया, एक आइलैंड बना दिया गया। तो ये आपका सेक्शन व्यू है। ये क्या है, सेक्शन व्यू है। सेक्शन
व्यू ये आपका दिया गया है। ओके, अब देखो जो लॉन्चिंग या फॉलिंग एप्रोन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है अलोंग द आइलैंड टू प्रोटेक्ट द टो ऑफ इट्स साइड स्लोप। जो पिच्ड आइलैंड होता है ये काउस्ड होता है redistribution of velocity and attractive forces। जो ट्रैक्टिव फोर्सेस होता है नियर पिच्ड आइलैंड बिगिन करता है टू इंक्रीज रैपिडली आफ्टर दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइलैंड with the result that deeper score begin to form round the island and generally downs the main current towards itself and ultimately held its permanently। मतलब स्कोर जो है बहुत ज्यादा रैपिडली होता है जिसके कारण से मेन करंट जो है बहुत तेजी से डाउनफॉल उसमें देखने को मिलता है। ओके, पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है ट्रेनिंग ऑफ रिवर टू बी एक्सियल फ्लो। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवर्स कर्वेचर फॉर इफेक्टिव सैंड एक्लूजन्स एंड तीसरा, इंप्रूविंग चैनल फॉर नेविगेशन। मैक्सिमम स्कोर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2.7 गुने क्यू का स्क्वायर बाई एफ का होल पावर 1/3। द सक्सेस of Peach Island depend on the extent of a score around the island। आइलैंड के अराउंड एक स्कोर किस तरीके का हो रहा है उसके ऊपर जो है हमारा डिपेंड करता है कि पीच आइलैंड हमारा सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी मेथड्स मैंने बताया वो सारे मेथड्स आपको जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।